नमस्कार। आपका हमारे शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब मंच पर स्वागत है। अभिनंदन। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो लोगों के लिए मिसाल बनती है, पूरे राज्य नहीं पूरे देश में चर्चा बन जाती है। कई अधिकारी होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। जब आप उनसे अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी को हमने अपने गार्जियंस को बता दी। वो अधिकारी एक गार्जियंस की भूमिका में आ जाता है, वो एक अभिभावक की भूमिका में आ जाता है और वो आपकी परेशानियों को ऐसे छूमंतर कर देता है जैसे कि परेशानी नाम की चीज नहीं थी। आजकल ऐसे ही वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में तैनात जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के लगातार वायरल हो रहे हैं। क्या उनके बारे में सबकी सोच एक जैसी होगी? लेकिन 90% लोग उनके कार्यों से खुश नजर आ रहे हैं। किसी जनपद में तैनात अधिकारी के कार्यों से अगर 80 से 90% लोग खुश हैं तो इसका मतलब उसका कार्यकाल बेहद उम्दा है। हम बातचीत करेंगे फिर उनके एक एक करके जो 2-3 वीडियो अभी सोशल मीडिया में सबसे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर क्यों? शाहजहांपुर जनपद इस समय बाढ़ के प्रभाव में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान लगातार लोगों से जाकर मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रताप सिंह एक अपनी अलग छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कौन है शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में एक पिछड़े जनपद के तौर पर माना जाता है शाहजहांपुर, जिसके जिलाधिकारी के रूप में धर्मेंद्र प्रताप सिंह को तैनाती मिली। उनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में डीएम एक फरियादी महिला की शिकायत को बड़े ही संवेदनशीलता के साथ सुनते नजर आ रहे हैं। महिला दोनों हाथ जोड़कर डीएम के सामने अपनी समस्या को रखती है। फरियादी की बातों को सुनकर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह भी बड़ी ही सहजता के साथ समस्या के निवारण का आश्वासन देते हैं। लेकिन इस दौरान दोनों के बीच हुए वार्तालाप ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। तो पहले ये वीडियो उस महिला का आपके समक्ष स्क्रीन पर है। आइए, मैं बैठा रहता हूँ, ठीक है। कल भी आए थे, इसलिए आप आइए, मैं बैठा रहता हूँ, ठीक है। एक दिन नहीं मिलूंगा, लेकिन दूसरी बार जरूर मिल जाऊंगा, ठीक है। जो छोटे छोटे हैं छोड़ के आना पड़ता है, सुबह सारी जिम्मेदारियां। आप जहाँ मैसेज करती हैं वहीं कर दिया करिए, मैं सारे मैसेज देखता हूँ, ठीक है। हाँ। महिला हाथ जोड़ती है, वैसे ही उसके काम की हामी करते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और इस मुस्कुराहट का राज कोई नहीं समझ पाया कि आखिर डीएम साहब क्या कहा जो महिला मुस्कुरा पड़ी। दरअसल समाधान दिवस का दिन था। शनिवार को शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह समाधान दिवस के अवसर पर कार्यालय में फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। इसी बीच एक महिला फरियादी वहां पहुंची। महिला ने अपनी बातों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। उसके बाद डीएम ने कहा कि आप आइए, मैं हमेशा बैठा रहता हूं, अगर आने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिए, हम हर मैसेज को देखते हैं। ये बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का दिल बाग बाग हो गया। लेकिन जो दूसरा वीडियो आया है वो अंदर तक झकझोर रहा है। पहले ये वीडियो सुन लीजिए। मई की ये एक बच्चा है, बच्चे के पास पैसे नहीं तो पुस्तकों के। जी सर, आती है नॉर्मल आती है ना, तो ले जाओ। अब तो तुम्हें 2-3 महीने की पढ़ने की हो गई। वो रख लो, तुम नहीं सर, रख लो, ऐश करो। कुछ कापी उपी खरीद लेना, पेन वगैरह खरीद लेना, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। चलो बढ़िया पढ़ के फिर आना मेरे पास। ये एक बच्चा
जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात करता है, अपनी समस्या बताता है। जब लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे तो उसे भी लगा ये बच्चा बेहद गरीब परिवार से था, इसके पास पढ़ने की पुस्तकें नहीं थी। ये जिलाधिकारी कार्यालय जाता है, डीएम साहब तत्काल इसे अपनी जेब से इसकी पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे देते हैं। बच्चा उत्साह से बाजार जाता है, पुस्तकें खरीदता है, पुस्तकें खरीद कर वापस आता है, फिर जिलाधिकारी के कार्यालय में सारी पुस्तकों को उन्हें दिखाता है और कहता है कि मैं पुस्तकें खरीद लाया। और अंतिम में जो बात थी वो बड़ी मर्मांतक है, वो बचे हुए पैसे साहब के लौटाना चाह रहा है। तो जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जो कहा वो सबके दिल को छू जाएगा। उन्होंने कहा कि रख लीजिए, ये पैसे आपके काम आएंगे। इतना कहना भर था कि लोगों के दिमाग पे ये खबर घर कर गई और लोगों को लगा कि हम एक ऐसे जिलाधिकारी, एक ऐसे गार्जियन के बीच हैं जो हम सबको समझता है, हमारी समस्याएं समझता है। दरअसल लोगों को लगने लगा कि ये डीएम कार्यालय दफ्तर नहीं, गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की उम्मीदों का घर है जिलाधिकारी का कार्यालय। एक साधारण परिवार से लड़का जो किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें खरीद सके। उसने शायद कई दरवाजे खटखटाए होंगे, लेकिन आखिर में उम्मीद की एक रोशनी लेकर वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। ना कोई सिफारिश, ना कोई परिचय, बस एक सादा सा अनुरोध कि सर पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए, लेकिन घर की हालात ऐसी नहीं है कि मैं खरीद सकूं। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो जिलाधिकारी हैं शाहजहांपुर के, उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से रुपए निकाले और मुस्कुरा कर कहा, जाओ बेटे किताबें खरीद लो, पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। अगले दिन वही लड़का वापस आता है, हाथ में किताबें थी, साथ में बचे हुए रुपए भी जो किताबें खरीदने के बाद शेष बचे थे। ईमानदारी देखिए, वो लड़का बोला, सर ये पैसे बचे हैं, आप ले लीजिए। यह सुनकर डीएम साहब ने कहा, ये पैसे रख लो बेटा, मौज करो, एक पेन और एक डायरी और खरीद लेना। अब आप बताइए कि इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि एक ऐसा जिलाधिकारी हर जिले का होना चाहिए जो लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की बात सुने, फरियादियों से मधुर संवाद करें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। आपको ऐसा ही जिलाधिकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों को बहुत अंदर तक जानता हूं, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रताप सिंह ये अकेले ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी उनकी इन बातों से धीरे धीरे कई लोगों पर प्रभाव पड़ता चला जा रहा है और इसका असर होगा कि आप देखना एक दिन कई लोगों की सोच बदली बदली नजर आएगी। आज इस कारवां को बढ़ाने वाले भले ही धर्मेंद्र प्रताप सिंह अकेले ऐसे अधिकारी हों, लेकिन आने वाले वक्त में उनके इस कारनामे से खुश होकर कई और अधिकारी भी बदले बदले नजर आएंगे। थोड़ा सा हम धर्मेंद्र सिंह के बारे में अब आपको जानकारी देंगे। कौन है धर्मेंद्र सिंह जो आखिर ऐसा काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह चर्चा में बने हुए हैं। उनकी एक अनूठी पहल ने न केवल पर्यावरण बचाने का काम किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी उम्मीद जगाई है। इस आईएएस अधिकारी ने शाहजहांपुर जिले में 53 किलोमीटर लंबी भैंसी नदी को जीवित कर दिया। ये नदी दशकों पहले विलुप्त हो चुकी थी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह का जन्म
16 जनवरी 1975 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के तरकुलवा में हुआ। उनके पिता ओम प्रकाश सिंह किसान थे। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में खेती किसानी के बीच बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तरकुलवा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 तक हुई। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देवरिया से पूरा किया। धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र में स्नातक बीए की डिग्री हासिल की, जहां उन्हें अर्थशास्त्र में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक भी हासिल हुए। ग्रेजुएशन के बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। महज 21 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र ने पहले प्रयास में ही 1996 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा सफलता पाली। उनका सिलेक्शन एसडीएम के लिए हो गया। इसके बाद बस्ती, प्रयागराज, गाजियाबाद, सहारनपुर, इटावा, लखनऊ में उप जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी ओएसडी के रूप में भी कार्य किया। मेट्रो परियोजना प्रदेश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2013 में धर्मेंद्र प्रताप सिंह का प्रमोशन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया। 2018 से 22 तक दिल्ली नगर पालिका परिषद में निदेशक सतर्कता के रूप में काम किया। इस दौरान 50 से अधिक सेवाओं को डोर टू डोर पहुंचाने की पहल की। 2022 में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 सितंबर 2024 से धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बनाए गए। यहां आने पर भी रोज नए कारनामे करते नजर आ रहे हैं। उनके कारनामों की चर्चा पूरे जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हो रही है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि जल्द ही हम इस कार्य को जनता के सहयोग से आगे बढ़ाते हैं। धर्मेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी डॉक्टर एकता सिंह नोएडा की एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनका बेटा वर्तमान में आईआईटी दिल्ली में छात्र है। धर्मेंद्र को हाल में यूपी के टॉप जिलाधिकारियों में लगातार पहला स्थान भी अपना बनाए रखे हैं। लगातार कारनामे अच्छे करने से प्रदेश सरकार में भी एक उनकी अच्छी पकड़ है। उनके ये वायरल वीडियो देखकर उनके साथी जिलाधिकारी भी अब इस तरीके के कारनामे करते नजर आ रहे हैं। तो देखना ये होगा। देवरिया के एक गांव से निकला हुआ ये युवा जो आज जिलाधिकारी शाहजहांपुर के रूप में तैनात हैं, प्रदेश को रोज नई, जिले को रोज नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है वो इसी तरीके से जनता के बीच अपनी पकड़ कायम रखेंगे और जनता की समस्याओं को और बेहतरीन ढंग से पुरजोर तरीके से सुनने का काम करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सभी से अनुरोध है कि इस तरीके के जिलाधिकारी या इस तरीके के अधिकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक उनके इन कार्यों की चर्चा और प्रशंसा लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब करते रहें। आप सबका आभार और धन्यवाद। नमस्कार।